जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनमोल इतिहास, जहां इतिहास को देखा जाता है आस्था से नहीं, तथ्यों और तर्क से। भारत की संत परंपरा में कई महान संत हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी संत थे जिनका जीवन सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज को अंदर से झकझोरने वाला था। आज से हम शुरू कर रहे हैं संत शिरोमणि रविदास सीरीज, और इस पहले एपिसोड में हम समझेंगे संत रविदास का समय कौन सा था, उस समय समाज कैसा था और भक्ति आंदोलन में उनका स्थान क्या है। पहले बात करेंगे कि संत रविदास का काल कौन सा था। इतिहासकारों के अनुसार संत रविदास का जीवन काल लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। ये वही समय था जब भारत में मध्यकालीन व्यवस्था थी। सामाजिक असमानता बहुत गहरी थी। जाति के आधार पर इंसान की पहचान तय होती थी। ये काल राजनीतिक अस्थिरता का भी था। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव था और आम जनता गरीबी और भेदभाव से जूझ रही थी। इसी कठिन समय में संत रविदास जैसे संत समाज के सबसे निचले समझे जाने वाले वर्ग से उठकर मानव समानता की बात कर रहे थे। अब जरा उस समाज की कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां जन्म से ही इंसान की कीमत तय थी। ऊंच नीच जीवन का सामान्य नियम था। श्रम करने वाले वर्ग को हेय दृष्टि से देखा जाता था। संत रविदास चमार समाज से आते थे, जो उस समय अस्पृश्य माना जाता था। लेकिन रविदास ने कभी ये नहीं कहा कि वे किसी से कम हैं। वे कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका सीधा अर्थ है, अगर मन शुद्ध है तो बाहरी पवित्रता अपने आप व्यर्थ हो जाती है। ये विचार सीधे सीधे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता था। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन केवल पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक आंदोलन भी था। इस आंदोलन की मुख्य बातें थी: ईश्वर तक पहुंच, हर इंसान के लिए समान भाषा, संस्कृत नहीं बल्कि लोक भाषा, कर्म और आचरण जाति से ऊपर। कबीर, नानक, मीरा, नामदेव और रविदास, ये सभी संत इसी धारा के हिस्से थे। लेकिन रविदास की विशेषता ये थी कि वे श्रमिक वर्ग से आए संत थे। संत रविदास भक्ति आंदोलन में केवल एक भक्त नहीं थे, बल्कि वे एक विचारक थे। उनका प्रसिद्ध विचार बेगमपुरा एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां कोई डर नहीं, जहां कोई टैक्स नहीं, जहां कोई जाति नहीं, जहां कोई भेदभाव नहीं। ये केवल आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि एक आदर्श समाज की व्यवस्था का खाका है। इसी से साफ पता चलता है कि रविदास केवल ईश्वर की भक्ति नहीं, बल्कि मानव मुक्ति की बात करते थे। अगर हम संत रविदास को सिर्फ एक धार्मिक संत मान लें तो हम उनके साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि वे भक्ति के माध्यम से समानता की बात करते थे, श्रम को सम्मान देते थे, जाति व्यवस्था पर मौन प्रहार करते थे। इसलिए कई विद्वान उन्हें सामाजिक क्रांति का प्रतीक मानते हैं। अभी हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास का इतिहास और समय पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे गुरु रविदास के वास्तविक नाम पर। संत रविदास का वास्तविक नाम क्या था? क्या वे रैदास थे या रविदास, या फिर ये सभी नाम अलग अलग व्यक्तियों के हैं? आइए इस भ्रम को शांत दिमाग से और प्रमाणों के आधार पर समझते हैं। जब हम संत रविदास से जुड़ी किताबें, लोक कथाएं या परंपराएं देखते हैं तो उनके नाम के कई रूप सामने आते हैं। रैदास, रुईदास, रहदास, रोहिदास और राखदास। यही कारण है कि अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ये अलग अलग संत तो नहीं थे। लेकिन इतिहास में नामों का बदलना कोई नई बात नहीं है, खासकर उस समय जब लिखित दस्तावेज कम और मौखिक परंपरा अधिक थी। अब सवाल ये है कि इतने नाम क्यों? इसका जवाब हमें उस समय के सामाजिक और भाषाई ढांचे में मिलता है। संत रविदास केवल एक स्थान तक सीमित नहीं थे।
उन्होंने अनेक प्रांतों में भ्रमण किया। हर प्रांत की अपनी भाषा, अपना उच्चारण था। कहीं व को र बोला गया, कहीं द का उच्चारण बदला गया और कहीं नाम लोक भाषा के अनुसार सरल कर दिया गया। इस तरह रविदास नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रचलित हो गया। अब एक जरूरी सवाल, अगर रविदास ही मूल नाम है तो फिर रैदास नाम इतना प्रसिद्ध क्यों है? इसका कारण उनकी अपनी रचनाएं हैं। संत रविदास की कई पदावलियों में रैदास नाम का प्रयोग मिलता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी होगा। संत कवि अक्सर अपने नाम को लोक प्रचलन के अनुसार प्रयोग करते थे, ना कि औपचारिक पहचान के रूप में। इसलिए रैदास नाम का प्रयोग लोक भाषा और जन स्वीकृति का संकेत है, ना कि अलग नाम का प्रमाण। अब आते हैं सबसे मजबूत आधार पर, लिखित और प्रमाणिक ग्रंथ। जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देखते हैं तो वहाँ संत रविदास के जितने भी पद शामिल हैं उनका नाम स्पष्ट रूप से रविदास लिखा गया है। इसके अलावा संस्कृत और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी उनका नाम रविदास ही मिलता है। यानी जहाँ लेखन परंपरा मजबूत है वहाँ किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं है। अब जरा नाम के अर्थ पर भी ध्यान दें। रवि शब्द का अर्थ है सूर्य और दास का अर्थ है सेवक, यानी कि रविदास सूर्य का सेवक या प्रकाश का सेवक। संत रविदास का पूरा जीवन अज्ञान और अंधकार के विरुद्ध प्रकाश फैलाने का ही प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो उनका नाम उनके विचारों से पूरी तरह मेल खाता है। अब अगर हम सभी तथ्यों को एक साथ जोड़ें, अलग अलग प्रांतों में अलग उच्चारण, लोक भाषा में रैदास का प्रयोग, गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास नाम, शास्त्रीय ग्रंथों की पुष्टि, तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। संत रविदास का वास्तविक और प्रमाणिक नाम रविदास ही था। बाकी सभी नाम उसी के भाषाई रूप या फिर अपभ्रंश हैं। इतिहास को समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि लोक परंपरा और प्रमाणिक इतिहास एक जैसे नहीं होते, लेकिन जब प्रमाण एक ही दिशा में हो तो सच को स्वीकार करना ही रैशनल सोच है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे संत रविदास की जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि और यह कि जाति के सवाल पर उनका दृष्टिकोण क्या था। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और संत शिरोमणि रविदास सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।